हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है, यू मे हैव सीन इन अ सर्कस ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग इन द वर्टिकल लूप इनसाइड अ डेथ वेल, ओके, अ hollow cylindrical chamber with holes, so the spectator can watch from outside. Explain clearly why the motorcyclist does not drop down when he is at uppermost point, when no support from below. कोई नीचे से हमने सपोर्ट नहीं लगाया, हाईएस्ट पॉइंट पर वो फिर भी नीचे नहीं गिरता है। क्या रीजन है वो आपको बताना है। What is the minimum speed required at the uppermost position to perform the vertical loop if the radius of chamber is 25 मीटर। तो यहाँ पर क्लियरली इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास पॉइंट गिवन है, दैट इज द वर्टिकल लूप। पहला पॉइंट क्या गिवन है? वर्टिकल लूप। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम वर्टिकल लूप बना लेते हैं। ये हमारा वर्टिकल लूप है, ओके। और इस वर्टिकल लूप के सबसे अपर मोस्ट पॉइंट पर ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो अगर है तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो नीचे लगेगा उसका वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन r, है ना। ये सरफेस जो है इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ऊपर लगेगा mv²/r, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तो यहाँ पर अगर वो इसके कांटेक्ट में है, मतलब mg प्लस r जो है वो mv²/r के बराबर होगा, इसलिए, ओके। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं कि ऐसा होगा बिकॉज, क्या लिख सकते हैं आंसर? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल force will balance the r plus mg, दोनों को बैलेंस कर देगा, ओके। या फिर हम कह सकते हैं कि r plus mg will provide the centripetal force for the circular motion। क्या कह सकते हैं? r हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि mg plus r provide centripetal force। क्या लिख सकते हैं? centripetal force for circular motion, ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है सेकंड पार्ट में, है ना, सेकंड पार्ट में पूछा है कि मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए कि वो नीचे नहीं गिरे, ठीक है। तो यहाँ पर दिस r शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि mg, मतलब कि mv²/r माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। मतलब कि v² शुड बी ग्रेटर देन g इंटू r, है ना। मतलब v² शुड बी ग्रेटर देन g का वैल्यू कितना गिवन है? 10, और r का वैल्यू कितना है? 25, है ना। तो v शुड बी ग्रेटर देन रूट 250, है ना। मतलब v इज शुड बी ग्रेटर देन 5√10, शुड बी ग्रेटर देन 5√10। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम उसका स्पीड कितना होना चाहिए? 5√10 मीटर पर सेकेंड, 5√10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमको समझना है। थैंक यू वेरी मच।